हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू प्रेपाइस पे आप सबका स्वागत है। तो आज के डेली गाइडेंस के टारगेट देने से पहले जो आज का कोट है वो बहुत रिलेवेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। देखो, सक्सेस अकर्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। यानी जब भी आपको मौका मिले आपको तैयार रहना है उसके लिए। तो अगर आपकी प्रिपरेशन की बात करें, आपकी यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, तो जब यूपीएससी का एग्जाम आएगा तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके, वो एग्जाम आने से पहले आपको तैयारी पूरी कर लेनी है। इसीलिए उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, हार्ड वर्क करना है। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल कोट है बट बहुत ही रेलिवेंट चीज है। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। कई बार लोग कहते हैं कि किस्मत चल गई, ये चल गई। नहीं, जिनकी किस्मत भी चली है उनकी किस्मत से उनको अपॉर्चुनिटी मिली। पर मान लो किसी की किस्मत चल गई, उसको अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, पर अगर वो तैयार प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट, उस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप अपनी तैयारी रखो, जब किस्मत चलेगी, जब आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बाकी एसेंशियल टारगेट्स फॉर द डे जो आपके हैं, सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स, डीएनए न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन। ठीक है, अगेन होपफुली आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। तो यहाँ पे अगला चैप्टर तो नहीं जा रहे हम, बट हाँ, यहाँ पे अब हम पार्लियामेंट, आई थिंक आपको मुश्किल होगी, बट जितना भी किया है आज जो है रिमेनिंग पार्ट आपको पार्लियामेंट कंप्लीट करना है, पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट्री फोरम और पार्लियामेंट्री ग्रुप। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ये दोनों आर लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काफी कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ोगे तो हर कमेटी को पढ़ते वक्त क्या देखना है आपको, कि वो कमेटी का कंपोजिशन क्या होती है और वर्क क्या होता है। और पार्लियामेंट्री कमिटीज में मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी जिसको आपको स्पेशली बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इनको ही आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना, बाकी सबको अगर स्किम भी कर लो कोई परेशानी। तो इंपॉर्टेंट कमिटीज में बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना है यहाँ पे। एक हो गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक एस्टिमेट्स कमेटी, एक हो गई कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसके अलावा हो गई डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, इन सब का कंपोजिशन कैसे होता है, मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, कितने टर्म के लिए होता है, हर एक एस्पेक्ट को आपको पढ़ना है और नोट बना लेना। ये जो चार हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक दो और है, जनरल पर्पस कमिटी, जीपीसी, और एक आपका शायद से रूल्स कमिटी है। ठीक है, बट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये इतना करना है। और इसके साथ अब आप सोचोगे बहुत ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो अगेन इसके साथ आपको स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट का ही रेप्लिका है पूरा। जो आप देखोगे ना, इवन लैंग्वेज जो है स्टेट लेजिस्लेचर की ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो डिफरेंट है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, उसी पे आपको स्पेशल फोकस देना। बाकी जो एरिया सेम है पार्लियामेंट जैसे, उस पर ज्यादा फोकस नहीं देना। आप देखोगे लिटरली एक एनालॉजी है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर, तभी दोनों को साथ साथ पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो आपके टारगेट है, आप चाहे तो पहले पार्लियामेंट कंप्लीट करके ये तीनों चैप्टर फटाफट देखो। ये पार्लियामेंट्री कमिटीज में आधा घंटा लगेगा, और ये फोरम्स और ग्रुप वाले में आपको दोनों को मिला के 30 to 45 मिनट्स लगने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये जो है यहाँ पे बाकी मेहनत आपकी वो पार्लियामेंट का बचा हुआ चैप्टर पूरा करने में और स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगी। ठीक है, अगेन अगर जो लोग कह रहे हैं कि टफ है, कई लोग कह रहे हैं स्लो स्लो डाउन कर दें, तो देखो इशू वही है, अगर मैं स्लो डाउन कर दूंगा टारगेट्स तो ऑब्वियसली आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, राइट, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एंड अगेन देखिए, अभी से आप अपने आप को हार्ड वर्क करने की आदत डालिए। ये एक तरीके से आप ये भी सोचिए, ये आपको क्लियर टारगेट देके आपको एक हार्ड वर्क कराया जा रहा है। आपको देखो, ऐसा भी नहीं है कि मैं रैंडमली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि 16 17 18 19 चार चैप्टर पढ़ो। मैं मेहनत करके बोलता हूँ कि आपको देखो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक साथ पढ़ो। क्यों? क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। काफी आपको जब साथ में पढ़ोगे तो टाइम बचेगा, इसीलिए आपका टाइम बचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बट अगेन एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल की मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो आपके टारगेट्स यहाँ पे ये हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री फोरम, पार्लियामेंट्री ग्रुप। पार्लियामेंट्री फोरम और पार्लियामेंट्री ग्रुप लेस इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमिटीज में पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग,
डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा जनरल पर्पस कमेटी भी एक पढ़ सकते हो, और एक आपको जो है पार्लियामेंट जब पढ़ लिया उसके साथ रिलेट करते हुए जब पढ़ रहे होगे स्टेट लेजिस्लेचर, तो ज्यादातर चीजें सिमिलर है, वो जो डिफरेंट चीजें हैं स्टेट लेजिस्लेचर में उस पर फोकस करना है। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंट होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पार्लियामेंट का राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का लेजिस्लेटिव काउंसिल डिफरेंट होगा। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, बिल्स पास होने, कुछ बिल्स जो हैं ऑर्डिनरी बिल्स को लेके अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होंगे तो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। तो यही चीजें समझनी, क्योंकि इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन बनता है कि क्या चीजें डिफरेंट है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो ये तो आपका ये हो गया। बाकी पॉलिटी प्लेलिस्ट में लेक्चर 20 आप देख सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज भी है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज भी इसमें है। सो यू कुड सी दिस लेक्चर, इस लेक्चर को देख लोगे ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी वो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब ज्यादा कुछ रहेगा नहीं लक्ष्मीकांत में पढ़ने के लिए, ठीक है। ये प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे। करंट अफेयर्स अगेन आपको डीएनए देखना है, आप ओनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने, और जून का जो पॉलिटी है, राइट, आप ट्राई करो खत्म करने की, आज नहीं होता तो कल तक खत्म कर देना, बट डू फिनिश इट ऑफ, ठीक है। जून में सिर्फ पॉलिटी जो भी एक मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो उसको, ठीक है, वो खत्म कर देना है आपको। बाकी लास्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखते रहना है हमेशा, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो मैंने आपको दे ही दिए थे जितना अभी तक पढ़ा था। बाकी आप भी उसके आगे का पार्लियामेंट वगैरह इनके जो है क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। प्रीलिम्स के भी आपको मैंने कल ही कहा था कि जब पार्लियामेंट पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पढ़ना, ठीक है। और जो भी पढ़ो उसको सिलेबस से रिलेट करो, और दोनों प्री एंड मेंस दोनों के सिलेबस से रिलेट करो। तो काफी चीजें यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो उसको सीधा सीधा मेंस के सिलेबस से रिलेट कर सकते हो। बाकी अगर टाइम नहीं होता तो ये ऑप्शनल का टाइम आप छोड़ सकते हो, ठीक है, देन यू कुड, राइट, अगर आपको कंस्ट्रेंट हो रहा है देन यू कुड स्किप इट फॉर द डे, बट अगेन 1-2 दिन स्किप करो, ज्यादा मत स्किप करो, ठीक है। बाकी एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ने की कोशिश करो, ओके। एंड हो सकता है आप अगर मतलब यू आर नॉट अ बिगनर, आपने काफी तैयारी कर रखी है, तो आप डेली आंसर राइटिंग और लाइव एमसीक्यूज भी देख सकते हो, दे विल बी हेल्पफुल टू यू। ये आपको कंटेंट तो बढ़ाएंगे, साथ में क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये भी समझाएंगे, ठीक है। बाकी लास्टली जो भी आपका प्रोग्रेस है प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। एंड देखिए यही चीज होती है, एक चीज मैंने देखी है, कई लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कह रहे हैं बैकलॉग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अगेन बैकलॉग बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, जितना बैकलॉग है आप क्लियर करने की तो कोशिश करो जितना आपसे होता है। इसी तरीके से कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है जिनका बैकलॉग हो रहा है कोई परेशानी नहीं है, कोशिश करते रहो आप क्लियर करने की, कोई बात नहीं। आप थोड़े 5-10 दिन ज्यादा ले लोगे, बट एटलीस्ट आप अच्छे से चीजें पूरी कवर तो करोगे। तो बैकलॉग हो रहा है, कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कवर करने की, बट अगेन अगर हो भी गया तो उसके कारण स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो पढ़ाई क्लियर होगा नहीं बैकलॉग, ठीक है। तो बैकलॉग के कारण एक चीज देख लो, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट और क्वेरी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, गूगल डाउट फॉर्म में पूछ सकते हो, और ये जो आपका डेली गाइडेंस है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So guys, thank you very much and see you again tomorrow.